हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था वन हाफ गुणांक और असामान्य आणविक द्रव्यमान या अणुभार। आज हम पढ़ेंगे वन हाफ गुणांक I का आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा के साथ में संबंध। तो पहले हम देखते हैं आयनन की मात्रा। अल्फा आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा दोनों को ही अल्फा के द्वारा डिनोट करते हैं, और इन दोनों का ही अपने को संबंध पढ़ना है वन हाफ गुणांक यानी I के साथ। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा, इसको भी अल्फा के द्वारा डिनोट करेंगे। कहते किसे हैं? आयनन की मात्रा किसे कहते हैं और संगुणन की मात्रा किसे कहते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने NaCl या किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में घोल दिया। घोलने के पश्चात अपन देखते हैं कुछ का आयनन होता है, कुछ का संगुणन होता है। जैसे NaCl का आयनन होता है और इसके आयन बनते हैं Na+ और Cl-। तो आयनन की मात्रा किसे कहेंगे? आपने जो विलेय पदार्थ घोला है उसके 1 मोल में से 1 मोल विलेय पदार्थ में से कितने मोलों का आयनन हो गया। जैसे आयनन हमेशा कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मान लो आपने NaCl के 5 अणु घोल दिए, तो ध्यान रखिए जो 5 अणु आपने घोले, इन 5 अणुओं का Na+ और Cl- में आयनन नहीं होता है। लगभग पूर्णतः हो जाता है, जैसे 80% हो जाता है, 90%, 95% हो जाता है, लेकिन कंप्लीट 100% आयनन ये अनंत तनुता पर होता है। यहां पर कंप्लीट इसका आयनन नहीं होगा। तो जैसे आपने 5 अणु बोल दिए मान लो, तो 5 अणुओं में से ज्यादा 4 अणुओं का आयनन हो सकता है। सभी 5 अणुओं का आयनन होना संभव नहीं होता है। तो आपने विलेय पदार्थ कितना मोल घोला है, जितना भी आपने विलेय पदार्थ विलायक में घोल दिया, उसमें से आपको देखना है कि 1 मोल विलेय पदार्थ में से कितने मोल हैं जिनका आयनन हो गया। 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल विलेय पदार्थ में से कितने मोलों का आयनन हो गया। जैसे 1 मोल में से मान लीजिए आधे मोल का आयनन हो गया, 1 मोल में से मान लीजिए 0.7 मोल का आयनन हो गया। तो आपको यह बताना है कि 1 मोल में से कितने मोलों का आयनन हो गया। 1 मोल विलेय पदार्थ में से कितने मोलों का आयनन हो गया, उसी को कहते हैं आयनन की मात्रा अल्फा। सीधी सी परिभाषा है, विलेय पदार्थ के 1 मोल में से कितने मोलों का आयनन हो गया, उस मात्रा को कहते हैं आयनन की मात्रा। यदि आपका विलेय पदार्थ जैसे NaCl ना होकर के अपन एसिटिक अम्ल बोलते हैं, तो इसका आयनन नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होता है, संगुणन होता है। आयनन की बजाय इसका संगुणन होता है। संगुणन की मात्रा किसे कहेंगे? सेम वैसे ही 1 मोल विलेय पदार्थ में से कितने मोलों का संगुणन हो गया। जैसे आपने एसिटिक अम्ल का 1 मोल बोला, 1 मोल में से मान लीजिए 0.4 मोल आपस में जुड़ चुके, 1 मोल में से 0.4 मोल आपस में ऐड हो गए, जुड़ गए, संगुणित हो गए, तो 0.4 इसके संगुणन की मात्रा हो गई। 1 मोल में से कितने मोलों का संगुणन हो चुका है, उसको कहते हैं संगुणन की मात्रा। तो देखिए दोनों एकदम सीधी सी परिभाषा है। 1 मोल विलेय पदार्थ में से जितने मोल आयनित हो जाते हैं उसको आयनन की मात्रा, और 1 मोल विलेय पदार्थ में से जितने मोल जुड़ जाते हैं यानी संगुणित हो जाते हैं उसको कहते हैं संगुणन की मात्रा। अब अपन इन दोनों का पढ़ेंगे वन हाफ गुणांक I के साथ में संबंध, कि इन दोनों का I के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं आयनन की मात्रा का। मान लीजिए अपने पास में कोई भी पदार्थ है, विलेय पदार्थ है A, और अपन इसका विलयन बनाते हैं, इसको जल में घोलते हैं। मान लीजिए जल में घोलने के बाद में एक का एक अणु टूट करके आयनित होकर के और n टुकड़े बनाता है। मान लीजिए n टुकड़े B के बना लिए, जो भी XYZ कोई भी टुकड़े बनाता है। जैसे आप NaCl को घोलते हैं मान लो, तो NaCl को अपने को पता है जैसे आप विलय करेंगे तो इसका आयनन से कितने आयन बनेंगे, 2 आयन बनेंगे, एक Na+ बनेगा, एक Cl- बनेगा।
मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 घोला है, तो इसके आयनन से 4 आयन बनेंगे, एक Al+3 बनेगा और 3 Cl- बनेंगे। समझ गए क्या? सभी विलेय पदार्थों को आयनन से अलग अलग आयनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे NaCl से 2 आयन बन रहे हैं, AlCl3 से 4 आयन बन रहे हैं, K4FeCN6 इससे 5 आयन बनते हैं टोटल, 4 K+ बनते हैं, 4 धनायन 4 K+ और एक ये ऋणायन बनता है, यानी टोटल 5 आयन बनते हैं। तो ठीक वैसे ही हमने यहां पर माना है कि जो A विलेय पदार्थ है, इसको हमने पानी में घोल दिया और घोलने के पश्चात जब इसका आयनन हुआ तो इसका एक अणु टूट करके N आयन बनाता है, यानी उसके N टुकड़े हो जाते हैं। एक अणु के टूटने से N टुकड़े बनते हैं। अब देखिए, मान लिया प्रारंभ में हमने A का 1 मोल ले लिया है, यानी अपन विलायक में जो भी जल है उसमें A जो विलेय पदार्थ है उसके कितने मोल घोलेंगे? मात्र 1 मोल विलेय करेंगे जल में। ठीक है, विलेय करने के पश्चात देखिए क्या होगा, उसका आयनन हो गया। घोलने के पश्चात देखो क्या होगा, पश्चात का मतलब आप इसको कह सकते हैं प्रेक्षित। कल अपने पढ़ा था, घोलने के पश्चात जो बनता है वो प्रेक्षित होता है। शुरू में आप जितना घोलते हैं वो होता है परिकलित। ये परिकलित मोल है, तो परिकलित हमने एक ही मोल लिया है केवल। अब प्रेक्षित मोल कितने बचते हैं? देखो, आयनन की मात्रा कितनी होती है? अल्फा। किसे कहते हैं? 1 मोल में से जितने टूट गए। तो यहां पर आपने मोल कितने लिए? टोटल 1, और 1 मोल में से टूट गए कितने? अल्फा टूट गए। 1 मोल में से अल्फा टूट गए तो इस A के बच गए कितने? 1 माइनस अल्फा। देखो सीधी सी बात है, अपन ने 1 मोल लिया था और उसमें से अल्फा मोल टूट गए, तो अल्फा मोल टूटने के पश्चात बचेंगे कितने? 1 माइनस अल्फा बचेंगे। और धनायन और ऋणायन जो आयन बनते हैं वो कितने बन जाएंगे? देखो, जब एक अणु टूटता है, एक मोल नहीं, एक अणु टूटता है तो n टुकड़े होते हैं उसके। ध्यान से सुनना, जब एक अणु टूटता है तो उसके टूटने से टोटल n टुकड़े हो जाते हैं उसके। अब यहां पर देखिए एक कितने अणु टूट चुके हैं? हमने 1 मोल लिया था और उस 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गए। 1 मोल में से कितने टूट गए? अल्फा मोल टूट गए। अगर एक अणु टूटता है तो n टुकड़े बनते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर 2 अणु टूटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे? 2n। 20 अणु टूटेंगे तो 20n टुकड़े बन जाएंगे। और अल्फा अणु टूट गए तो टुकड़े कितने बनेंगे? n अल्फा। एक अणु से अगर n टुकड़े बन रहे हैं तो अल्फा अणुओं से n अल्फा टुकड़े बनेंगे, यानी टोटल जो टुकड़े हैं धनायन और ऋणायनों की संख्या है वो कितनी बन गई? n अल्फा। ये अपन ने घोल करके विलयन तैयार कर लिया। अब देखिए दोनों में क्या संबंध आएगा। वांधा गुणांक I बराबर क्या होता है? प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। तो देखिए प्रेक्षित मोल कितने? प्रेक्षित मोल ये है अपने पास में, एक का तो बच गया 1 माइनस अल्फा और नए टुकड़े बच गए n अल्फा। तो टोटल कितने मोल हो गए? 1 माइनस अल्फा, इतने तो ये बच गए, और ये n अल्फा नहीं बढ़ गए। 1 माइनस अल्फा प्लस और कितने बढ़ गए? n अल्फा। प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। परिकलित मोल कितने? आपने प्रारंभ में एक कितने मोल बोले? एक ही मोल बोला है, तो परिकलित मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1। यानी I बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये अपने पास में किसका फॉर्मूला आ गया? वांधा गुणांक I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। I क्या है इसमें? वांधा गुणांक है। अल्फा क्या है? आयनन की मात्रा, जो कि अपने को क्वेश्चन में दी हुई होती है। देखिए कैसे दी हुई होती है, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि NaCl को जल में घोला और जल में घोलने से NaCl का 46% आयनन हो गया, तो बताओ इसमें अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 46 नहीं है। अल्फा किसको कहते हैं? 1 मोल में से कितने टूट गए, और यह है परसेंट, मतलब 100 में से 46 टूटे, 46% आयनन हो गया, इसका मतलब 100 में से 46 मोल टूट गए। और अल्फा का मतलब होता है 1 में से कितने टूट गए। अगर 100 में से 46 टूट रहे हैं तो 1 में से कितने टूटेंगे? 0.46।
ध्यान रखना आपको, जैसे आपको कोई भी कहे कि कोई भी विलेय पदार्थ है और उसका 20% आयनन हो रहा है, आयनन अगर 20% हो रहा है तो अल्फा का मान 0.20 होगा, या आप ये कह सकते हैं कि अल्फा का मान 20/100 होगा। अगर मैं ये कहूं कि 35% आयनन हो रहा है तो अल्फा का मान होगा 35/100 या 0.35। तो ये है अल्फा आयनन की मात्रा। अल्फा आप जानेंगे। एन क्या है? एन है आयनों की संख्या, कि उसका जब एक अणु टूटता है तो नए कितने आयन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको NaCl दिया है तो अपने को पता है कि NaCl जब टूटेगा तो कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे, एक Na+ और एक Cl-। तो NaCl के लिए n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरह से आपको सूत्र से पता लगाना है कि जब उसका आयनन होगा तो आयनन से उसके कितने आयन बनेंगे, ये n का मान होगा। n का मान ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगला कहे कि CaCl2 को जल में घोल दिया तो n का मान कितना होगा, इसके आयनन से कितने आयन बनेंगे? एक तो बनेगा Ca+2 और 2 बनेंगे Cl-, तो टोटल आयन कितने हो गए? 3। यानी कैल्शियम क्लोराइड के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये आ गया वाहन भाग गुणांक I। अब यहां से अपन आयनन की मात्रा अल्फा भी निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा को कैसे निकालेंगे? I बराबर 1, इन दोनों में से अपन अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। ये अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। अल्फा कॉमन लेने के बाद में बचा क्या है? यहां पर तो बचा है -1 और यहां पर बचा है +n। तो इसको अपन ऐसे n को पहले लिख ले, प्लस का है 1 माइनस का है, तो इसको मैं n-1 लिख देता हूं, n-1। और अब आप यहां से अगर चाहें तो अल्फा का मान निकाल सकते हैं। आई का मान तो यह आ गया, अल्फा का मान निकाल सकते हैं। इस एक को मैं पक्षांतर करके इधर ले आता हूं तो देखो क्या बचेगा? अल्फा इंटू n-1 बराबर, इस एक को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? I-1। वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा की निकाल लें, तो इस n-1 को भी उधर ले जाओ। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? I-1 अपॉन n-1। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा की। ये वहां था गुणांक I आ गया और ये आयनन की मात्रा अल्फा। वहां था गुणांक और आयनन की मात्रा दोनों में हमने संबंध स्थापित कर दिया है। साथ में देखो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है K4FeCl6, ये कोई विलेय पदार्थ है, इसका 0.1 m सांद्रता का विलयन है। एक विलेय पदार्थ है, इसकी सांद्रता दे रखी है 0.1 m। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 0.1 m विलयन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। कितना आयनित होता है? 46% आयनन होता है। यदि R का मान, कोष्टक में अपने को R का मान दिया हुआ है, यदि R का मान 0.082 वायुमंडल लीटर केल्विन मोल इनवर्स ये दिया हुआ है, तो अपने को परासरण दाब पाई का मान ज्ञात करना है। देखो एक न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो में निकाला था, परासरण दाब पाई निकाला था उसमें, लेकिन उसमें ये सारी डिटेल नहीं दी हुई थी कि आयनन की मात्रा कितनी है। कल हमने देखा था, देखो परासरण दाब पाई के 2 सूत्र होते हैं, पाई बराबर CRT, या आप दूसरा सूत्र जो भी ले रहे हैं, और एक अपन लिख सकते हैं पाई बराबर ICRT। तो मैंने आपको कहा था कि कब आपको यह सूत्र लगाना है, कब ये लगाना है। जब वहां था गुणांक I की डिटेल नहीं दी हुई हो तब तो ये लगाना होता है। जैसे कल वाले न्यूमेरिकल में I की कोई डिटेल नहीं दी हुई थी तो हमने ये फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाला था। लेकिन आज अपने को I की डिटेल दी हुई है, 46% उसका आयनन हो रहा है, तो यहां से आप I का मान निकाल सकते हैं। यानी आज आपको पाई के लिए ये सूत्र लगाना है, पाई बराबर ICRT, ये फॉर्मूला लगाएंगे आज ICRT। तो इसके लिए अपने को पहले I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी की सारी वैल्यू तो दी हुई है।
देखो सी सांद्रता दी हुई है 0.1, आई की वैल्यू रखेंगे इंटू सी, आर की वैल्यू दी हुई है 0.082 इंटू टी, टी की वैल्यू ये दे रखी है देखो 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 300 केल्विन। लेकिन पहले अपने को वन हाफ गुणांक यानी आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी हमने निकाला है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर 1 प्लस एल्फा इंटू n माइनस 1, अभी निकाला था हमने। तो यहां से हम पहले देखो आई की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, आयरन की मात्रा 46% का मतलब 46/100, यह आप लिख सकते हैं 0.46 इंटू n माइनस 1, इसके लिए मैंने आपको n की वैल्यू बताई थी। अगर इसका आयनन होगा तो टोटल कितने आयन बनेंगे, 4 धन आयन और 1 ये ऋण आयन, यानी n की वैल्यू टोटल हो जाएगी 5 माइनस 1, यानी ये हो गया 1 प्लस 0.46 इंटू 4। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.84, ये आई की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये आई की वैल्यू आप यहां पर रख करके और किसकी वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू 2.84, और अब आपको परासरण दाब निकालना है, लगभग 6.9 समथिंग पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया परासरण दाब निकालने का दूसरा तरीका। जब आपको आई की वैल्यू दी हुई हो तब आप परासरण दाब इस तरह से निकालेंगे। दूसरा देखते हैं संगुणन की मात्रा। एल्फा, संगुणन की मात्रा एल्फा और वन हाफ गुणांक आई, इन दोनों में क्या संबंध होता है परस्पर। मान लीजिए अपना जो विलेय पदार्थ है ए, इसके n टुकड़े आपस में जुड़ करके और एक टुकड़ा बनाते हैं। इस बार आयनिक में तो क्या हुआ था, एक ही टुकड़ा था, वो टूट करके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे उसके, एक ही अणु के। यहां पर बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके एक बड़ा अणु बना रहे हैं, n अणु आपस में जुड़ गए और एक बड़ा अणु का निर्माण कर रहे हैं। ये इस बार हो रहा है संगुणन। तो इसके लिए अपन संगुणन की मात्रा निकालेंगे। तो पहले देखो अपन प्रारंभ में 1 मोल ले लेते हैं इसका। ए के हमने कितने मोल लिए हैं, 1 मोल लिया है, ठीक है, यानी प्रेक्षित और परिगलित मोल ले रहा हूं। मान लीजिए ए को विलायक में घोलने के पश्चात इसकी जो संगुणन की मात्रा है वो एल्फा है, यानी 1 मोल में से एल्फा मोल तो जुड़ गए आपस में। जैसे आपने 1 मोल घोला है तो उसमें से एल्फा मोल तो आपस में जुड़ करके और कोई दूसरा बड़ा अणु बना लिया है बी, और बाकी के शेष बच गए। अगर एल्फा अणु जुड़ गए तो बच गए कितने, वही बचेंगे 1 माइनस एल्फा। और नए बड़े अणु कितने पड़ेंगे, यहां पर आपको देखो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। देखो जब n अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक टुकड़ा बनता है, n छोटे छोटे टुकड़े जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। तो अगर एक टुकड़ा, एक अणु जुड़ेगा तो कितने बड़े अणु बनेंगे, 1/n बनेंगे। n अणुओं के जुड़ने से 1 बनता है, तो 1 के जुड़ने से 1/n जुड़ेंगे। और यहां पर कितने जुड़ रहे हैं, एल्फा, तो एल्फा अणुओं के जुड़ने से कितने नए टुकड़े बनेंगे, α/n, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर B जो बड़े अणु बन रहे हैं वो कितने बन गए, α/n वृहद अणुओं का निर्माण हो गया है। अब ठीक वैसे ही आप इसके लिए आयनन की मात्रा, सॉरी संगुणन की मात्रा और वन हाफ गुणांक निकाल सकते हैं। देखिए आई बराबर वही प्रेक्षित मोल बटे परिगलित मोल, तो ये तो है अपने प्रेक्षित मोल और ये शुरू वाले प्रारंभ वाले हैं परिगलित मोल। परिगलित मोल तो एक ही अपने पास में, और प्रेक्षित मोल ये होंगे 1 माइनस एल्फा, तो ये है, और एल्फा बटे एन ये, तो जोड़ देंगे दोनों। तो आई बराबर प्रेक्षित मोल 1 माइनस एल्फा, इनको भी जोड़ते हैं, प्लस एल्फा बटे एन। परिगलित मोल तो एक ही है, तो एक का ही भाग लगाना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आ गया वन हाफ गुणांक आई।
अब अपन निकालेंगे अल्फा की वैल्यू। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस पूरी समीकरण में देखो यहां पर तो बट्टे में कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर बट्टे में n आ रहा है, बाकी समीकरण में और कहीं कुछ नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इस n को हटाने के लिए पूरी समीकरण को n से गुणा कर देते हैं, पूरी समीकरण को। तो यहां से n से गुणा किया तो ni बराबर, यहां से n से गुणा किया तो n माइनस इसको n से गुणा किया तो n अल्फा, और इसको जब n से गुणा करेंगे तो n से n कट जाएगा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा। अल्फा के जो पद है उनको पक्षांतरण करके एक तरफ ले लेते हैं। जैसे इन दोनों पदों में अल्फा है तो इन दोनों को इधर रख लेते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो इनको तो मैं इधर रख लेता हूं और इस n को पक्षांतरण करके अपन इधर ले आते हैं। तो ये तो देखो अपने पास में क्या बच गया, अल्फा माइनस एन अल्फा बराबर क्या आएगा, एन आई माइनस एन। ये एन इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। यहां से अपन अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया क्या 1 माइनस एन। यहां से मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया क्या 1 माइनस एन बराबर, यहां से एन को कॉमन ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा आई माइनस 1। अपने को निकालना क्या है अल्फा, तो इस 1 माइनस एन को उधर ले चलते हैं। तो अल्फा बराबर देखो क्या हो जाएगा, एन इंटू आई माइनस 1 बटे इसको मैं इधर ले आया 1 माइनस एन। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, संगुणन की मात्रा अल्फा। वहां था गुणांक आई और संगुणन की मात्रा अल्फा, दोनों में हमने संबंध स्थापित कर दिया है। ध्यान रखिए अपने संगुणन की मात्रा के जितने भी क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, उसमें सभी के लिए आपको n का मान, अपने जितने भी एग्जाम्पल है उनमें सब में n का मान 2 है। ध्यान रखिए आयनन की मात्रा में n का मान आपको देखना पड़ेगा, लेकिन संगुणन की मात्रा में तय है। सभी के लिए आपको n का मान कितना रखना है, 2 रखना है। चाहे कोई भी अम्लों के उदाहरण होते हैं, कोई सा भी अम्ल हो, चाहे जैसे बेंजोइक अम्ल दे दिया, एसिटिक अम्ल, कोई भी अम्ल दिया जाए, आपको n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी। इति समाप्ति। इसी के साथ में अपना जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन वो समाप्त हो गया। एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है विलियन वाला। अब आप इसके जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो सोल्व कर सकते हैं, और आपको जहां जहां पर प्रॉब्लम आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट लिख करके कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं।